सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत जिज्ञासा के वेद विषयक विशिष्टाध्ययन के इस भाग में। तो आज हम बात करने वाले हैं ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त का, जिसका नाम है इंद्र सूक्त। इन सूक्तों में आने वाली ऋचाओं के अन्वय क्या रहेंगे और शब्दार्थ क्या क्या होंगे और पाश्चात्य विद्वानों ने और सायण ने उन पदों के क्या अर्थ माने हैं, इन सभी बातों को हम इन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो ऋग्वेद में लगभग ऐसे 250 सूक्त हैं जिनमें स्वतंत्र रूप से इंद्र देवता की स्तुति मिलती है, और 50 ऐसे सूक्त हैं जिनमें अन्य देवताओं के साथ इंद्र देवता को भी स्तुत्य रूप से रखा गया है। तो स्वतंत्र का अर्थ है जहाँ पर एकमात्र इंद्र की ही स्तुति प्राप्त होती है, ऋषियों द्वारा स्तुति की गई है। 50 ऐसे हैं जहाँ पर अन्य देवता का प्रधानत्व है, परंतु उसके साथ साथ इंद्र देवता की स्तुति भी उसके सूक्त भाग में मिलती है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने ऐसे सूक्त हैं जिनमें इंद्र देवता की स्तुति मिलती है, तो 300 के करीब, और स्वतंत्र कितने हैं तो 250। इस तरह से त्रिविध स्थानीय देवताओं में इंद्र कौन से स्थान का देवता है, तो वह अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। इंद्र देवता का परिचय है उसके बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे वहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा बहुत हम इनके परिचय के बारे में जान लेते हैं। यह अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। इनके पिता का नाम दियौ या त्वष्टा को माना जाता है। माता इनकी जो है वह निरृति या अदिति को माना जाता है, और इनकी पत्नी का नाम इंद्राणी, और इनके जो सखा है वह मरुदगण है, इसलिए इनको मरुतवान, मरुतसखा इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इनके शरीर की बात करें तो इनका शरीर वज्र के समान कठोर और हृष्टपुष्ट एक बलिशाली योद्धा के रूप में इनको विभिन्न सूक्तों में चरित्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनका मुख्य कार्य क्या है, तो पहला है वर्षण का देवता, यानी कि वर्षा को कराने वाला देवता। कौन से असुर को इन्होंने मारा है, तो वृत्रासुर का इन्होंने वध किया है। इनका प्रिय पेय पदार्थ कौन सा है, तो सोम रस, जो सोमलता से बना हुआ रस होता है वह इनका प्रिय पेय पदार्थ माना जाता है। तो यह इनके बारे में कुछ मुख्य तथ्य हैं जिनको हमें जान लेना चाहिए। अब इनके सूक्त की बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं द्वितीय मंडल का जो 12वां सूक्त है, जिसका नाम है इंद्र सूक्त, यानी कि इंद्र देवता की स्तुति। उसके ऋषि कौन है, तो गृत्समद इसके ऋषि हैं। स्तुत्य देवता कौन से हैं, तो इंद्र सूक्त का इंद्र ही स्तुत्य देवता रहेगा। और इसमें कौन सा छंद प्रयोग हुआ है, तो इसमें त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है, जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, यानी कि संपूर्ण रूप से 44 इसमें वर्णों की संख्या होती है। संपूर्ण ऋचाओं की संख्या कितनी है, तो संपूर्ण इसमें 15 ऋचाएँ हमें प्राप्त होती है। अब बात करते हैं इनके पहले मंत्र भाग की, इस सूक्त के। तो यो जाता एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान क्रतुना पर्यभूषत यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेता निम्नस्य मन्हा सजनास इंद्रः। तो सबसे पहले इसके अन्वय भाग को हम देखेंगे। अन्वय का अर्थ सामान्य रूप से होता है कि किस पद का अर्थ या किस पद का किसके साथ अन्वय है, संबंध है, उसके अनुसार उन पदों को लगाया जाता है। तो यह जनासः, यह जातः एव प्रथमः मनस्वान देव क्रतुना देवान परिअभूषत यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेता नृम्णस्य मन्हा स इंद्रः। तो यदि आप इस मंत्र भाग को अच्छे से देखेंगे तो इसमें लगभग जो 14 मंत्र भाग हैं उनमें, यानी कि अंतिम को छोड़ के सभी के अंतिम भाग में स जनास इंद्रः इस तरह से पद मिलता है। तो इसके विषय में 2 मुख्य कथाएं मिलती है। पहली गुणाढ्य विरचित बृहद देवता में, और महाभारत में भी 2 कथाएं इसके विषय में मिलती हैं। तो यदि बात करें बृहद देवता विरचित जो बृहद देवता के रचनाकार यानी कि गुणाढ्य के मत के अनुसार, तो उनका मानना है कि गृत्समद ने महान तपस्या करके इंद्र के समान बलिशाली या पराक्रमी रूप को धारण किया, और इतना उसका शरीर इतना बलशाली था कि उसका द्युलोक में, अंतरिक्ष लोक में बहुत ज़्यादा महिमा मंडल होने लगा, जिस कारण से 2 दैत्य थे जिनका नाम था धूनी और चुमूरी। इन 2 दैत्यों ने इनको ही, यानी कि जो गृत्समद, जो इस सूक्त के ऋषि हैं, उनको ही इंद्र समझ लिया कि वही इंद्र है। उसको मारने की मंशा से वह उस गृत्समद जिसको उन्होंने इंद्र समझ लिया था उसके पास आते हैं, और वह बोलते हैं कि मैं इंद्र नहीं हूँ, स जनास इंद्रः, कि हे दैत्यों, उसे तुम इंद्र जानो जिसका ऐसा चरित्र है, ऐसा जिसका पराक्रम है, वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। तो यह एक कथा गुणाढ्य विरचित बृहद देवता में मिलती है। और महाभारत की बात करें तो एक बार एक ऋषि थे जिनका नाम था वैन्य। उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया जिसमें दोनों को इनवाइट किया गया, यानी कि इंद्र को भी और गृत्समद को भी।
वहाँ दोनों को देखकर तो वहाँ से जो वहाँ दैत्य लोग जन थे, उन्होंने भी वहाँ पर आना समझा कि यहाँ इंद्र अकेला है, उसको मार दिया जाए, उसका हनन कर दिया जाए। तो इसलिए वह भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इंद्र को भी इसकी खबर मिल गई कि वह मुझे मारने आए हैं, जिस कारण से इंद्र ने गृत्समद ऋषि का रूप धारण करके वहाँ से वह पहले चले गए। उनके जाने के बाद जो असल में गृत्समद थे, उन्होंने वैन्य ऋषि का सत्कार किया, उन्हें नमस्ते की। सब कुछ होने के बाद जब वह वहाँ से बाहर आते हैं तो वह देखते हैं कि गृत्समद तो पहले जा चुके हैं। इसका मतलब है कि जो यह गृत्समद अब आ रहा है वही इंद्र का रूप, इंद्र जो है वह इंद्र ही गृत्समद का रूप धारण करके यहाँ से जा रहा है। तो इसीलिए वह क्या करते हैं, उसको मारने की मंशा से उसके पास पहुँचते हैं। और जब वह उसको मारने लगते हैं तो वह बोलता है कि मैं इंद्र नहीं हूँ। इंद्र कौन है? स इंद्र, कि हे दैत्यों, जिसका ऐसा लिंग है या ऐसा स्वरूप है उसे तुम इंद्र जानो। तो इसीलिए इसके प्रत्येक मंत्र के अंतिम भाग में स जनास इंद्र, इस तरह से वाक्य प्रयोग मिलता है। तो अब इसके अन्वय के अनुसार इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। तो जनासह यानी कि हे मनुष्यों या हे असुरों, इस तरह से यह संबोधन वाक्य है। जो जाता एव यानी कि उत्पन्न होते ही, जन्म लेते ही, प्रथम सभी देवताओं में प्रमुख हुआ, प्रधान हुआ, या प्रथम का अर्थ है प्रधान या मुख्य हुआ। सभी देवताओं में प्रधान क्या हुआ? तो मनस्वी। तो यह जाता एव प्रथम मनस्वान, मनस्वान यानी कि मनस्वी, जिस पद का अर्थ मैकडॉनल्ड ने बुद्धिमान माना है और पीटरसन ने भयानक माना है। तो यह लिखने का यहाँ पर अभिप्राय क्या है? तो जैसे बड़ी परीक्षाएं हैं, नेट इत्यादि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इंद्र सूक्त के इस पद का अर्थ मैकडॉनल्ड ने क्या माना है, पीटरसन ने क्या माना है। तो पहला जो यहाँ पर वाक्य है वह है कि हे मनुष्यों या हे दैत्यों या हे मनुष्यों, जो उत्पन्न होते ही सभी देवताओं में सबसे प्रमुख मनस्वी या बुद्धिमान या भयानक हुआ। अगला पद है, अगला जो वाक्य है, देव क्रतुना देवान पर्यभूषत, यानी कि दिव्य गुणों से संपन्न, यज्ञ से या वृत्रासुर के वध आदि कर्मों के द्वारा अन्य देवताओं को अलंकृत जिसने किया। अलंकृत, इसको ही मैकडॉनल्ड ने पर्यभूषित को अर्थ माना है अतिक्रमण किया, और सायण ने सुरक्षित करना इसका अर्थ किया है। तो दूसरे वाक्य का अर्थ क्या हुआ कि दिव्य गुणों से संपन्न, यज्ञ से या वृत्रासुर इत्यादि जो दैत्य जन है उनके वध आदि कार्य के द्वारा अन्य देवताओं को जिसने अलंकृत किया, या अन्य देवताओं पर जिसने अतिक्रमण प्राप्त किया, या अन्य देवताओं को जिसने सुरक्षित किया। आगे हैं यस्य सुष्माद रोदसी अभ्यसेता, यानी कि जिसकी शारीरिक शक्ति या बल से द्युलोक और पृथ्वी लोक अभ्यसेताम डरते हैं या कांपते हैं। तो यहाँ पर रोदसी से को जो यह पद है उसको दो यहाँ पर लोक लिए गए हैं, द्युलोक और पृथ्वी लोक। तो इसके विषय में इसको रोदसी कहने का अभिप्राय क्या है? तो सृष्टि के आदिकाल में जब इसकी सृष्टि हुई थी, हमारे संसार की रचना हुई थी, तो उसके आदिम जो काल था उसमें जो पृथ्वी है वह भयानक, या दोनों जो यह लोक है भयानक जो भूकंप थे उससे जूझ रहे थे। और इनको जूझने के कारण ही यह जोर जोर से शब्द या चित्कार या चिल्लाने लगे, जिस कारण से ही इन दोनों लोगों को द्युलोक और पृथ्वी लोक को रोदसी इस पद से संबोधित किया जाता है। तो जिसकी शारीरिक बल से या शारीरिक शक्ति से द्युलोक और पृथ्वी लोक डरते हैं या कांपते हैं। निर्मणस्य मन्हा सह इंद्र, यानी कि महती सेना के महत्व से युक्त वह इंद्र है। मैं गृत्समद ऋषि कह रहे हैं कि मैं इंद्र नहीं हूँ। तो इस संपूर्ण जो मंत्र भाग का अर्थ क्या हो गया कि जो उत्पन्न होते ही सभी देवताओं में सबसे मुख्य या प्रधान मनस्वी हुआ या बुद्धिमान हुआ, या सबसे भयानक, भयानक का अर्थ है शारीरिक शक्ति से युक्त। और दूसरा वाक्य था दिव्य गुणों से संपन्न। तो दिव्य धातु से अच प्रत्यय करके देव शब्द बनता है, जिसका अर्थ है दीप्तिमान या दिव्य गुणों से संपन्न। तो दिव्य गुणों से संपन्न वह देवता यज्ञ से या वृत्रासुर आदि वध के कर्मों के द्वारा अन्य देवताओं में अलंकृत हुआ, या अन्य देवताओं पर जिसका अतिक्रमण हुआ, या अन्य देवताओं को जिसने सुरक्षित किया, और जिसकी शारीरिक शक्ति उससे द्युलोक और पृथ्वी लोक डरते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सृष्टि के आदि काल में जब वह भूकंप से जूझ रहे थे उस काल में उन्होंने ही, इंद्र ने ही उनको स्थिर किया था। और महती सेना के महत्व से युक्त वह इंद्र है, मैं वह इंद्र नहीं हूँ। तो अगले मंत्र को देखते हैं। यह पृथिवीं व्यथमानाम दृम्हत, यह पर्वतान प्रकुपितान अरमणात्, यो अंतरिक्षम विममे वर्यो योद्यामस्तबनात् सजनास इंद्र। तो यहाँ पर जो यह दो पद हैं, प्रकुपितान, यह द्वितीया का बहुवचन, जैसे कि रामान जहाँ बनता है वही यहाँ पर अर्थ है, जो
वैदिक प्रयोग में अननुनासिक हुआ करता है। तो इसके अन्वय को देखेंगे तो जनासः यह व्यथमानां पृथ्वीम अद्रिमहत यह प्रकुपितान पर्वतान अरमणात यह वरीयः अंतरिक्षम विममे यह द्याम अस्तबनात् स इंद्रः। तो इसके अन्वय के अनुसार इसकी व्याख्या क्या रहेगी? तो जनासः यानी कि हे मनुष्यों या हे असुरों, तो यह क्या है? संबोधन वाक्य है जो व्यथमानां पृथ्वीम अद्रिमहत यानी कि हिलती डगमगाती हुई पृथ्वी को स्थिरता प्रदान करता है। यानी कि जो सृष्टि के आदि काल में जब सृष्टि भयानक भूकंप से जूझ रही थी, उस काल में जिसने इस पृथ्वी को स्थिरता प्रदान की थी वह इंद्र है। यह प्रकुपितान पर्वतान अरमणात यानी कि जो इधर उधर चलते हुए या उड़ने वाले पर्वतों को स्थापित करता है। तो माना जाता है कि सृष्टि के आदि काल में पर्वतों के पास पंख हुआ करते थे और वह यहाँ वहाँ उड़कर जो धरती लोक है उसको दुख प्रदान किया करते थे, क्योंकि वह स्वच्छंद रूप से उड़ा करते थे, जिस कारण से बहुत ज़्यादा पृथ्वी को दुख सहना पड़ता था। तो इसीलिए जो इधर उधर उठने वाले या चलने वाले पर्वतों को स्थापित करता है, इंद्र ने उन पर्वतों के पंख काटकर उनको अपने अपने स्थान पर स्थापित किया था। तो इसीलिए जिसने पर्वतों को, इधर उधर उड़ने वाले पर्वतों को स्थापित किया, यह वरीयः अंतरिक्षम विममे यानी कि जो विस्तृत अंतरिक्ष को रचता है या विस्तार करता है। तो जो इंद्र है वह अंतरिक्ष स्थानीय देवता कहलाता है, इसीलिए वह अंतरिक्ष का विस्तार करता है, क्योंकि जो भी राजा हुआ करता है वह अपने क्षेत्र का या अपने प्रदेश का वह विस्तार करने का कार्य किया करता है। तो इसीलिए जो राजा इंद्र है वह भी अपने लोक का विस्तार करता है। तो यह द्याम अस्तबनात् यानी कि जो द्युलोक को थामा हुआ है वह इंद्र है। तो यह अन्य एक मंत्र भाग था। तीसरे मंत्र भाग को देखते हैं। यो हत्वा हिमरिणात् सप्त सिंधून योगा उदा जपधा बलस्य यो अश्मनो रंतरग्निम जजान समृक् समत्सु सजनास इंद्रः। तो इसका अन्वय क्या होगा? तो जनासः यह अहिम हत्वा सप्त सिंधून अरिणात् यह बलस्य अपधा गाह उदाजत यह अश्मनो अंतः अग्निम जजान समत्सु समृक् स इंद्रः। तो अन्वय के अनुसार इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। तो जनासः यानी कि हे मनुष्यों या हे दैत्यों, यह अहीम हत्वा सप्त सिंधून अरिणात् यानी कि जो वृत्रासुर को मार कर 7 नदियों को प्रवाहित करता है। तो प्राचीन काल की कोई 7 नदियां हैं, उनके बारे में यहाँ पर विचार किया गया है कि हे दैत्यों या हे मनुष्यों, जो वृत्रासुर को या जल रोकने वाले मेघ को, जल को रोकने वाला एक मेघ नाम का असुर, उसको मारकर 7 नदियों को प्रवाहित करता है। कैसे करता है? तो वह मेघों को मार करके या मेघों को नष्ट कर करके जल का वर्षण करता है और नदियों के लिए जो उपयुक्त स्थान था उसको बना करके उसको बहने के लिए स्थान देता है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि हे दैत्यों या हे मनुष्यों, जो वृत्रासुर ऐसा दैत्य माना गया है जो वर्षण को होने से रोकता है। तो वह एक मेघ के समान ही दैत्य है, इसलिए यहाँ पर वृत्रासुर का नाम रखा गया है। उसको मार करके 7 नदियों को जो प्रवाहित करने के लिए रास्ते की खोज करता है। यह बलस्य अपधा गाह उदाजत यानी कि जो बल नामक दैत्य की गुफा से गायों को बंधन से मुक्त कर बाहर निकालता है। तो एक दैत्य विशेष है जिसका नाम है बल नामक दैत्य, जिसने गुफा में गायों को बंधन में रखा हुआ था। इंद्र ने उनको मार करके यानी कि उन दैत्यों को, बल दैत्य को मार करके उन गायों को बंधन से मुक्त किया था। इसीलिए यहाँ पर उसके लिए यह विशेषण प्रयोग किया गया है। आगे हैं यह अश्मनः अंतः अग्निम जजान यानी कि जिसने मेघों के बीच से अग्नि को उत्पन्न किया। मेघों के बीच से यानी कि मेघों के बीच में या जो हमें आकाश में बिजली दिखाई देती है उसको जिसने उत्पन्न किया। पीटरसन ने यहाँ पर अश्मनः अंतः, अंतः यानी बीच में, तो अश्मनः का उन्होंने अर्थ माना है यहाँ पर चट्टानों के बीच से, क्योंकि चट्टानों के बीच से भी अग्नि प्रज्वलित होती है। तो यहाँ पर जो सायण के अनुसार अर्थ है वह है मेघों के बीच से। तो दोनों ही अर्थ यहाँ पर लिए जाएंगे, परंतु यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है अश्मनः अंतः, इसका अर्थ पीटरसन के अनुसार है। पीटरसन एक पाश्चात्य विद्वान है जिन्होंने ऋग्वेद की व्याख्या की है, तो उन्होंने इसका अर्थ माना है चट्टानों के बीच से। आगे हैं समत्सु समृक् स इंद्रः यानी कि युद्धों में शत्रुओं का विनाश जिसने किया वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। इस तरह से गृत्समद यहाँ पर कह रहे हैं। अगला मंत्र देखते हैं। येने मा विश्वाच्यवना कृतानि यो दासं वर्णमद्वरं गुहाकः श्वघ्नि वयो जिगीवान् लक्ष्मा दद
अर्यः पुष्टानि सजनास इंद्रः। अन्वय इसका होगा ये न इमा विश्वा च्यवनाकृतानि यह दासम अध्वरम वर्णं गुहा अकः। तो गुहा अकः यहाँ पर संधि हुई है और ये न इमा भी संधि है। ये न इमा अकः यह लक्षम जिगीवान यह अर्यः पुष्टानि श्वघ्नी इव आदत जनासः स इंद्रः। तो अन्वय के अनुसार इसकी व्याख्या क्या रहेगी? तो ये न इमा विश्वा च्यवनाकृतानि, यानी कि जिसने यह संपूर्ण गतिशील वस्तुएं स्थिर कर दी गई है। तो जिसके द्वारा, यानी कि जिस इंद्र के द्वारा यह विश्व की संपूर्ण जो नश्वर यानी कि नष्ट होने वाली या जितनी भी गति करती है, चलती है या हिलती डुलती है, उन सभी वस्तुओं को जिसने स्थिरता प्रदान की। क्योंकि इंद्र ने ही इन लोगों को, जो इनकी आपदाएं थी, उनसे मुक्त करके उनको स्थिर किया था। इसीलिए जितनी भी नश्वर वस्तुएं हैं वह सभी इंद्र ने ही वहाँ पर स्थिर की है, बनाई नहीं है स्थिर, यानी कि उसको सिद्ध किया है। अगला है यह अधरम दासम वर्णम गुहा अकः, यानी कि जो अधम दास शूद्रादि वर्णों को गुहा में स्थापित करता है। यानी कि जो जितने भी असुर इत्यादिक हैं या जो भी नीच कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर जो दासम पद है वह शूद्रादि वर्णों के लिए नहीं है, मुख्यतः यह असुरों के लिए है। यानी कि जो इस धरती पर उत्पाद का कार्य करते हैं उनको गुफा में स्थापित कर देता है। गुफा यानी कि नरक में उनको जगह प्रदान कर देता है, उनको मार करके नरक में स्थापित कर देता है। यह लक्ष्यम जिगीवान, यानी कि जो अपने लक्ष्य को जीत लिया करता है। आगे है यह अर्यः पुष्टानि श्वघ्नी इव आदत, यानी कि जो शत्रु के धन संपदा को शिकारी की तरह, इव यानी कि उसका जो साधर्म्य दिखाना, इव जो है यह उपमा के अर्थ में भी मुख्यतः लौकिक संस्कृत में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर के जैसे या की तरह, इस तरह से अर्थ होगा कि जो शिकारी की तरह छीन लेता है। तो शत्रुओं के धन को या धन संपदा को उसी तरह छीन लेता है जैसे कि शिकारी अपने शिकार को छीन लिया करता है, या जुआरी जो धनी या जो शत्रु होता है उनके धनों को छीन लेता है। उसी प्रकार इंद्र भी शत्रुओं के धनों को, संपदा को शिकारी की तरह, या पीटरसन मैकडोनल्ड ने जुआरी इसको माना है, उसकी तरह छीन लेता है। जनासः सह इंद्र, हे मनुष्यों या हे दैत्यों, उसे तुम इंद्र जानो। अगला मंत्र भाग है यम स्मा पृच्छन्ति कुहसेति घोरम उते माहुर्नैशो अस्तीत्येनम सो अर्यः पुष्टिर्बीज इवामिनाति श्रद्धस्मै दत्त सजनास इंद्रः। तो इसका अन्वय क्या रहेगा? कुहसः इति यम घोरम पृच्छन्ति स्म उत ईम एनम एषः न अस्ति इति आहुः सह बीजः इव अर्यः पुष्टिः आमिनाति श्रत अस्मै जनासः सह इंद्रः। तो यहाँ पर इंद्र के विषय में कुछ विशेषता लौकिक जो रूप से चलती है उसके बारे में बताया गया है कि कुह कहाँ है, सह वह इंद्र, कुह सह इति यम घोरम पृच्छन्ति स्म, कि वह कहाँ है। इस प्रकार जिस भयानक इंद्र के विषय में लोग पूछा करते हैं। उत ईम एनम एषः न अस्ति इति आहु, और अन्य जो लोग हैं वह जिसके विषय में कहते हैं कि नहीं यह नहीं है, इस प्रकार कहते हैं। तो इसका भावार्थ क्या हुआ कि जो इंद्र को चाहने वाले व्यक्ति हैं वह उसके विषय में पूछते हैं, या जो उसकी रक्षा की इच्छा करते हैं, उसके संरक्षण की इच्छा करते हैं, वह लोग उसके विषय में पूछते हैं कि इंद्र कहाँ है, उसको बुलाओ। और जो लोग उससे डरते हैं वह कहते हैं कि वह यहाँ नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह लोग जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, परंतु जो उसको जानते हैं वह उसका डर रखते हैं। आगे हैं सह बीजः इव अर्यः पुष्टिः आमिनाति, यानी कि वह विजेता की तरह शत्रु के धन संपत्ति को नष्ट कर देता है। तो शत्रु जो असुर उनके शत्रु हैं, उनके जो धन संपदा है, वैभव है, उनके शस्त्र बल इत्यादि हैं, सबको नष्ट कर देता है। श्रत अस्मै, यानी कि इसके लिए श्रद्धा धारण करो। जनासः सह इंद्र, हे मनुष्यों या दैत्यों वह इंद्र है। इस तरह से गृत्समत ऋषि यहाँ पर कह रहे हैं। अगला मंत्र देखते हैं। यो रद्रस्य चोदिता यह कृशस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरेः युक्तग्रावणो यो विता सुशिप्रः सुत सोमस्य स इंद्रः स जनास इंद्रः। तो चलिए इसके अन्वय को देखते हैं। यह रध्रस्य चोदिता, यह कृशस्य, यह नाधमानस्य कीरेः ब्राह्मणः सुशिप्रः, यह युक्तग्रावणः सुत सोमस्य अविता जनासः सह इंद्रः। तो इसके अन्वय के अनुसार इसकी व्याख्या क्या रहेगी? तो यह
रदरस्य चोदिता, यानी कि जो धनवान समृद्धशाली व्यक्तियों को प्रेरित करता है या प्रेरणा प्रदान करता है। तो चोदिता शब्द का अर्थ है चुद धातु प्रेरणार्थक होती है, जैसे कि प्रचोदयात जो पद हम प्रयोग करते हैं गायत्री मंत्र में, वह भी प्रेरणार्थक चुद धातु से ही बना हुआ एक शब्द है, पद है। तो जो धनशाली या धनवान व्यक्तियों को प्रेरणा प्रदान करता है। तो यहाँ पर चोदिता, इसका अध्याहार हम हर वाक्य में यहाँ पर करेंगे। यह कृशस्य यानी कि जो निर्धनों को चोदिता प्रेरणा प्रदान करता है। यह नाधमानस्य यानी कि जो याचना करने वाले, जो उसकी स्तुति करते हैं, उसको प्रेरणा प्रदान करता है। आगे हैं की रेह ब्राह्मण, यानी कि स्तुति करने वाले ब्राह्मण का जो प्रेरक है और उसका शरीर कैसा है, सुशिप्र, यह उसका लिंग है। यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है सुशिप्र किसे कहा जाता है, तो इंद्र को यह पद दिया जाता है, यानी कि सुंदर ठोडी या होठों वाला। यह युक्त ग्रावण सुत सोमस्य अविता, यानी कि जो अविशव करने के लिए पत्थरों को तैयार करे हुए सोमरस निचोड़ने वाले यजमान का संरक्षक है। तो इंद्र का प्रिय जो पेय पदार्थ है वह है सोम रस, जो सोम नामक लता से बेल से बना हुआ एक रस विशेष है। उसकी प्रक्रिया क्या है, जैसे कि सोमयाग हम करते हैं तो उसमें सोमलता को तोड़ करके उसकी लता को पीस करके, उसके टुकड़े टुकड़े करके, उसको पीस करके और उससे निचोड़ करके उस रस को बनाया जाता है। तो उसी तरह उसे ही अभिशव कहा जाता है। तो अभिशव करने के लिए पत्थरों को तैयार किए हुए सोमरस निचोड़ने वाले यजमान का, तो उसको पीसने के लिए पत्थरों की आवश्यकता होती है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया अविता, यानी कि उनका संरक्षक है। जो सोमरस को तैयार करते हैं उनका संरक्षक किसे माना जाता है, तो वह भी इंद्र को माना जाता है। जनासह सह इंद्र है, दैत्यों या मनुष्यों, वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ, यह यहाँ पर भाव निकलता है। अगला है यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः यह सूर्यं य उषसं जजान यो अपाम नेता स जनास इंद्र। जना, यहाँ पर नास, यह पद गलत है, स जनास इंद्र। इसके अन्वय को देखेंगे तो यस्य प्रदिशि अश्वासः यस्य ग्रामाः यस्य विश्वे रथासः यह सूर्यं य उषसं जजान यह अपान नेता जनासः सह इंद्र। तो इसका अर्थ क्या है, यस्य प्रदिशि अश्वासः, तो यहाँ पर जितने भी मुख्य यहाँ पर पद हैं उनमें प्रदिशि इसका अध्याहार कर लिया जाएगा, तो जिसके अनुशासन में आज्ञा से घोड़े रहते हैं। और यस्य ग्रामाः, यानी कि जिसके, यस्य ग्रामाः प्रदिशि या यस्य प्रदिशि ग्रामाः, जिसके अनुशासन में गांव, जितने भी ग्राम हैं वह सभी रहते हैं। यस्य प्रदिशि विश्वे रथासः, यानी कि जिसके अनुशासन में संपूर्ण रथ रहते हैं। यह सूर्यम यह उषसम जजान, यानी कि जो सूर्य को या उषा को, जो प्रातः काल की लालिमा होती है उसे उषा कहा जाता है, उसको उत्पन्न करता है। तो उषस एक ऋग्वेद की स्तुत्य देवी भी है, उसके बारे में भी हम उषा सूक्त में या उषस सूक्त में चर्चा करेंगे। उसको उत्पन्न करता है। यह अपाम नेता, यानी कि जो मेघों में से जल को ले जाने वाला है। नेता यानी कि नियते इति नेता, जो ले जाता है या बरसाता है। तो यहाँ पर अर्थ क्या होगा, बरसाने वाला है वह इंद्र है, क्योंकि उसने ही मेघ नामक जो असुर है, मेघ या जो वृत्रासुर है, उसको मार करके जल का वर्षण किया था। तो इसलिए जो मेघों में से जल को बरसाने वाला है। जनासह सह इंद्र, हे दैत्यों वह इंद्र है, या हे मनुष्यों वह इंद्र है। अगला मंत्र देखते हैं। यम क्रंदसी संयति विव्वयेते परेवर उभया अमित्राः समानं चिद्रथमातस्थिवांसा नाना हवेते स जनास इंद्र। तो इसका अन्वय क्या होगा, तो क्रंदसी संयति यम विव्वयेते परे अवरे उभयाः अमित्राः समानं चित रथम आतस्थिवांसा नाना हवेते जनासः सह इंद्र। इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो क्रंदसी यानी कि रुदन करती हुई या शब्द करती हुई या चिल्लाती हुई, चित्कार करती हुई। संयति यम विव्वयेते, यानी कि रुदन करती हुई या शब्द करती हुई, परस्पर युद्ध करती हुई दो सेनाएं अपनी रक्षा के लिए यम जिसको बुलाती है। तो सेना यानी कि एक युद्ध के क्षेत्र में जहां पर दो सेनाएं युद्ध कर रही है, वहां पर जो भी रक्षा के लिए या दोनों ही सेना इंद्र को रुदन करती हुई, शब्द करती हुई अपनी सहायता के लिए जिसको बुलाती है, किसको, उस इंद्र को। परे अवरे उभयाः अमित्राः, यानी कि उत्कृष्ट शक्तिशाली, और अवरे यानी कि निकृष्ट जो
दुर्बल हो, दोनों शत्रु सहायता के लिए जिसको पुकारते हैं। तो जो दुर्बल है वह भी उसको बुलाता है, परे यानी कि जो उत्कृष्ट है वह भी अपनी सहायता के लिए उसको बुलाता है, और उसका शत्रु होने के बावजूद भी वह शक्तिशाली है फिर भी वह इंद्र को बुलाता है, और निर्बल है उसका शत्रु है फिर भी वह उसको बुलाता है। समानम चितरथम आतस्थिवांसा नाना हवेते, यानी कि एक ही प्रकार के रथ पर बैठे हुए दो योद्धा विभिन्न प्रकार से जिसका आवाहन करते हैं। यानी कि किसी युद्ध के क्षेत्र में एक ही रथ पर बैठे हुए दो योद्धा, या एक समान जो दो रथ हैं उन पर बैठे हुए दो योद्धा विभिन्न प्रकार से यानी कि विभिन्न स्तुतियों को करते हुए जिस देवता का आवाहन करते हैं, जनासह सह इंद्र, हे दैत्यों या हे मनुष्यों उसे तुम इंद्र जानो। अगला मंत्र देखते हैं। यस्यान्न ऋते विजयन्ते जनासो यम युद्धमाना अवसे हवन्ते, यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव, यो अच्युतच्युत स जनास इंद्र। यानी कि यस्मात् ऋते जनासः न विजयन्ते युद्धमाना अवसे यम हवन्ते, यह विश्वस्य प्रतिमानं बभूव, यह अच्युतच्युत स जनासः इंद्र। तो चलिए इसके शब्दार्थ को इसके अन्वय के अनुसार देखते हैं। तो यस्माद् ऋते जनासः न विजयन्ते, यानी कि जिसके बिना मनुष्य विजय को प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि वही एक विजय का देवता भी है जिसके कारण से ही हम जय को प्राप्त करते हैं। युद्धमाना अवसे यम हवन्ते, यानी कि युद्ध करते हुए रक्षा के लिए जिसको पुकारते हैं। यह विश्वस्य प्रतिमानं बभूव, यानी कि जो संपूर्ण संसार का प्रतिनिधि हुआ, या संपूर्ण जो यह संसार है उसका सदृश हुआ, उसके समान यह पूरा का पूरा संसार हुआ। तो प्रतिनिधि अर्थ माना है सायन ने, मैकडॉनल्ड ने इसका अर्थ माना है सदृश या मैच जिसे हम कहते हैं वह हुआ। यह अच्युतच्युत सजनासा इंद्र, यानी कि जो अगतिशील अचल को और गतिशील चल करने वाला है, यानी कि अगतिशील को जिसमें गति नहीं है उसमें भी गति प्रदान करने वाला है, यानी कि जो अचल है जिसको चलाया नहीं जा सकता, जो एक जगह पर स्थिर है उसको भी चलायमान जो कर देता है। हे दैत्यों हे मनुष्यों उसे तुम इंद्र जानो। अगले मंत्र को देखते हैं। यह शश्वतो मह्येनो दधानान अमन्यमानान छर्वा जघान, यह शर्धते नानुदधाति श्रद्ध्याम, यो दस्योर्हंता स जनास इंद्र। अन्वय क्या है? यह मही एनः दधानान अमन्यमानान शश्वतः शर्वा जघान, यह शर्धते श्रद्ध्याम न अनुदधाति, यह दस्योः हंता जनासः सह इंद्र। यानी कि यह मही एनः दधानान अमन्यमानान शश्वतः शर्वा जघान, यानी कि जो अत्यधिक पाप को धारण करने वाले व्यक्ति हैं उनको वज्र से मार देता है या वध कर देता है। अगला है जो उसका अपमान करने वाले या अतिशय उसकी अवज्ञा करने वाले, आज्ञा को ना मानने वाले व्यक्ति हैं, उन बहुतों व्यक्तियों को जो वज्र से मार देता है। यह शर्धते श्रद्ध्याम न अनुदधाति, यानी कि जो हिंसा करने वाले या उसको चुनौती देने वाले व्यक्ति हैं, हिंसा से युक्त या हिंसा से युक्त करने वाले कर्मों को जो व्यक्ति करते हैं उनको सहन करने वाला नहीं है, जो उनको सहन नहीं करता है। और जो यह दस्योः हंता, और जो दस्युओं को मारता है उसे तुम इंद्र जानो। तो दस्यु नामक एक दैत्यों का वर्णन हमें जो वैदिक काल में मिलता है, जो गायों की हत्या या उनको जिसे हम बोलते हैं कि गुफाओं में जो छुपाकर उनको रख देता था, इंद्र की गायों को चुराकर गुफा में रख देता था, इसीलिए उसका वध उसने किया था। इसीलिए दस्युओं को मारने वाला जो है उसे तुम इंद्र जानो, मैं इंद्र नहीं हूँ। अब कुछ दैत्य हैं जिनका उसने वध किया है, जैसे कि यहाँ पर शंबर नाम का या अन्य अही नाम का या दानु, उन सभी के पुत्र के बारे में यहाँ पर वर्णन आएगा। तो यह शंबरम पर्वतेषु क्षयंतम चत्वरिंश्याम शरद्यन्व विन्दत, ओजायमानम यो अहीम जघान दानुम शयानम स जनास इंद्र। तो इसका अन्वय क्या है? यह पर्वतेषु क्षयंतम शंबरम चत्वारिंश्याम शरदि अन्वविन्दत, यह ओजायमानम अहीम दानुम शयानम जघान जनासः स इंद्र। तो बहुत ही सरल सूक्त है, देखते हैं। तो यह पर्वतेषु क्षयंतम शंबरम चत्वारिंश्याम शरदि अन्वविन्दत, यानी कि जिसने पर्वतों पर रहने वाले निवास करने वाले शंबर नामक दैत्य का, असुर का 40वें शरद ऋतु में
खोज निकाला और उसका वध कर दिया। यानी कि जिसने पर्वतों पर निवास करने वाला एक शत्रु या दैत्य विशेष है जिसका नाम है शंबर, उसको 40वीं शरद ऋतु में या 40वें वर्ष में खोज निकाला और उसको अपने पराक्रम दिखाते हुए मार दिया। यह ओजायमानम अहीम दानुम शयानम जघाना, और जिसने ओज बल पराक्रम को प्रदर्शित करते हुए और प्रहार करने वाले यानी कि उसके ऊपर आक्रमण करने वाले दनु के पुत्र कोई असुर विशेष है, उसको सोते हुए या लेटे हुए मार डाला। हे दैत्यों, उसे तुम इंद्र जानो। तो यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शंबर नामक दैत्य का वध किसने किया और कौन सी ऋतुकाल में किया या कौन से वर्ष में किया, तो 40 वर्ष बाद उसने उसको खोज कर निकाला और मार दिया शंबर नामक दैत्य को। और दूसरा था दनु के पुत्र जो असुर है, उसको भी सोते हुए या लेटे हुए मारा किसने? इंद्र ने। तो चलिए अगले मंत्र को देखते हैं। यह सप्तरश्मिर्वृषभस्तु विश्वान अवासृजत सर्तवे सप्त सिंधून यो रौहिणमस्फुरद वज्रबाहुर्द्यामारोहंतम स जनास इंद्रः। अन्वय क्या है? सप्तरश्मिः वृषभः तु विश्वान यह सप्त सिंधून सर्तवे अवासृजत वज्रबाहुः यह द्याम आरोहंतम रौहिणम अस्फुरत जनासः स इंद्रः। तो इसके व्याख्या क्या रहेगी? तो सप्तरश्मिः वृषभः, तो वृषभ यानी कि वर्षा करने वाले, और सप्तरश्मि का अर्थ अन्य विद्वानों ने अलग अलग माना है। तो 7 किरणों वाले, या सायण ने इसका अर्थ क्या माना है? सप्तरश्मि का 7 मेघों या पर्जन्यों से युक्त, मेघों को पर्जन्य देवता के नाम से भी हम जानते हैं, वर्षा करने वाले। और मैकडोनल्ड ने इन दोनों का पद का अर्थ क्या माना है? 7 लगामों वाला बैल, और पीटरसन ने 7 रस्सियों वाला बैल। इस तरह से इन्होंने अलग अलग व्याख्याकारों ने अलग अलग इसके अर्थ किए हैं। तो यह हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सायण ने सप्तरश्मिः वृषभः, इसका अर्थ क्या माना है? 7 किरणों वाला या 7 मेघों पर्जन्यों से युक्त वर्षा करने वाला। और मैकडोनल्ड ने 7 लगामों वाला बैल माना है, पीटरसन ने 7 रस्सियों वाला बैल इसका अर्थ माना है। तो हम मुख्य रूप से यही अर्थ इसका लेंगे जो सायण के अनुसार उपयुक्त है। तो सप्तरश्मिः वृषभः तो विश्वान यह सप्त सिंधून सर्तवे अवासृजत, यानी कि 7 मेघों पर्जन्यों से युक्त वर्षा करने वाले, तो विश्वान बलशाली जिसने 7 नदियों को बहने के लिए मुक्त किया। तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि वर्षण को रोकने वाला दैत्य उसको मार करके इंद्र ने वर्षा का कार्य प्रारंभ किया, जिससे नदियों को जाने के लिए उसने रास्ता इत्यादि का निर्माण किया, जो आप विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में अगले सूक्त में आप पढ़ेंगे। तो नदियों को बहने के लिए जिसने स्थान प्रदान किया। आगे है वज्रबाहु यह द्याम आरोहंतम रौहिणम अस्फुरद, यानी कि हाथ में वज्र उठाकर जिसने द्युलोक में चढ़ते हुए रौहिण नामक असुर को मार डाला। द्युलोक यानी कि स्वर्गलोक में जो आक्रमण करने आया हुआ रौहिण नाम का दैत्य है, उसे इंद्र का जो अस्त्र विशेष है जिसे हम वज्र कहते हैं, उसको उठाकर उसे मार डाला। तो यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है रौहिण नामक दैत्य को इंद्र ने किस लोक में चढ़ते हुए मारा, तो उसे द्युलोक में चढ़ते हुए उसको मार डाला। जनासः सह इंद्र, हे दैत्यों उसे तुम इंद्र जानो। अगला मंत्र भाग देखते हैं। द्यावा चिदस्मै पृथ्वी नमेते शुष्माच्चिदस्य पर्वता भयन्ते यह सोमपा निचितो वज्रबाहुर यो वज्रहस्तः स जनास इंद्रः। तो इसका अन्वय क्या रहेगा? अस्मै द्यावा चिद पृथ्वी नमेते अस्य शुष्मात् पर्वताः चिद भयन्ते यह सोमपाः निचितः वज्रबाहुः यह वज्रहस्तः जनासः स इंद्रः। तो अन्वय के अनुसार इसकी व्याख्या क्या रहेगी? तो अस्मै द्यावा चिद पृथ्वी नमेते, यानी कि इसके लिए द्युलोक पृथ्वीलोक भी झुक जाते हैं। यानी कि इस देवता के लिए जो द्युलोक है, स्वर्गलोक है, और जो यह भूभाग है, यह दोनों ही जिसको नमन करते हुए झुक जाते हैं या उसके पराक्रम को देखकर नमन हो जाते हैं। अस्य शुष्मात् पर्वताः चिद भयन्ते, और इसके शुष्माद यानी कि पराक्रम से पर्वत भी भय खाते हैं, क्योंकि इंद्र ने सृष्टि के आदि काल में जो इधर उधर उड़ने वाले पर्वत हैं उनके पंखों को काटकर उनको अपने अपने स्थान पर स्थिरता प्रदान की थी, इसलिए पर्वत भी उससे भय खाते हैं। यह सोमपाह निचितः वज्रबाहुः, यानी कि जो सोमरस पीने वाला, सोमपा यह विशेषण किसका है? ऐसा यदि आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है तो यह विशेषण इंद्र के लिए दिया जाता है। तो जो सोमरस पीने वाला
निचितः दृढ़ अंगों वाला, वज्र के समान कठोर अंगों वाला, यह जो वज्रहस्तः हाथ वज्र को हाथों में धारण करने वाला है, हे लोगों या हे दैत्यों उसे तुम इंद्र जानो। अगला मंत्र भाग है, यह सुन्वन्तम अवति यह पचन्तम यह शंसन्तम यह शशमानमूति यस्य ब्रह्मवर्धनम यस्य सोमो यस्येदम राधः स जनास इंद्रः। तो इसका अन्वय क्या रहेगा, यह सुन्वन्तम अवति यह पचन्तम यह ऊति शंसन्तम यह शशमानम ब्रह्म यस्य वर्धनम यस्य सोमः यस्य इदम राधः जनासः स इंद्रः। तो अवति इस पद का हम अन्य पदों के साथ भी अध्याहार करेंगे, जैसे कि यह पचन्तम अवति यह ऊति शंसन्तम अवति यह शशमानम अवति, यहाँ तक इसका अध्याहार होगा। तो इसका अर्थ क्या है, तो यह सुन्वन्तम अवति यानी कि जो सोमरस निकालने वाले यजमान को अवति यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। यह पचन्तम यानी कि जो हवियों को या यज्ञ कार्य में जो हवियों को पकाने वाला यजमान विशेष है उसको भी अवति यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। यह ऊति यानी कि जो रक्षा करने के लिए यानी कि जो उससे रक्षा मांगते हैं उनके लिए भी सुरक्षा प्रदान करता है। शमसंतम स्तुति करने वालों को यानी कि जो उसकी स्तुति करते हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान करता है। यह शशमानम यानी कि जो स्तोत्र पाठ करने वालों को अवति सुरक्षा प्रदान करता है। ब्रह्म यस्य वर्धनम, ब्रह्मा नामक एक वैदिक काल का एक स्तोत्र है, वह स्तोत्र जिसकी वृद्धि करता है। उस स्तोत्र का गान यदि हम करें तो उस स्तोत्र का गान उस इंद्र की वृद्धि करता है। यस्य सोमः जिसकी सोमरस क्या करता है, सुरक्षा करता है। यस्य जिसके यह प्रोढ़ा, तो यहाँ से अलग पद बन जाएगा, यस्य सोमः यस्य इदम राधः जनासः स इंद्रः यानी कि जिसकी सोमरस और जिसके यह पुरोडाश इत्यादि जो अन्नधन है वह सभी हैं, उसे तुम इंद्र जानो। यानी कि सोमरस जिसका है और जिसका पुरोडाश एक यज्ञ विशेष में होने वाली प्रक्रिया है, उसमें अन्नधन जिस व्यक्ति का है, जिस देवता का है, उसे तुम इंद्र जानो, मैं वह इंद्र नहीं हूं। अगला मंत्र भाग है, यह सुनवते पचते दुध्र आचिद वाजम ददर्शि सकिलासी सत्यः वयंत इंद्र विश्वः प्रियासः सुवीरासो विदथमा वदेम। तो अन्वय क्या इसका रहेगा, तो दुद्र यह सुनवते पचते चित वाजम आददर्शि किल सह सत्यः असि। तो यहाँ पर आ कहाँ से आया, यदि इसको आप समझना चाहते हैं तो आ जो है यह किसके साथ जुड़ेगा, ददर्शी इस क्रियापद के साथ जुड़ेगा। तो यह सह सत्यः असि इंद्र वयंते प्रियासः सुवीरासः विश्वः विदथम आवदेम। तो इसका अर्थ क्या रहेगा, तो दुध्र यह सुनवते पचेते चिदवाजम आददर्शी यानी कि दुध्रः यानी कि भयानक जो सुनवते सोमरस निकालने वाले यजमान को या यजमान के लिए, पचते हवि को पकाने वालों के लिए, चिद और अन्न धन बल इन सभी को पुनः पुनः देने वाला हो। तो जिसका रूप भयानक है ऐसा वह देवता जो सोमरस निकालने वालों के लिए और हवि को पकाने वाले यजमान के लिए और अन्न धन बल इनको पुनः पुनः देने वाला देवता हो। किल किल यह एक निपात है, निश्चित रूप से इसका अर्थ है किल सह सत्यः असि, और यह बिल्कुल निश्चित रूप से यह सत्य है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, यह बात झूठ नहीं है। तो अर्थ क्या हुआ, भयानक रूप धारण करने वाला जो सोमरस निकालने वालों वाले यजमान के लिए अन्न धन बल इनको पुनः पुनः देने वाला होता है, और हवि को पकाने वालों के लिए भी अन्न धन बल इनको पुनः पुनः देने वाला होता है। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आगे है, इंद्र वयंते प्रियासः सुवीरासः विश्वः विदथम आवदेम। हे इंद्र, हम लोग ते यानी कि तुम्हारे प्रियासः प्रिय होते हुए, सुवीरासः उत्तम पुत्र पौत्रों से युक्त होते हुए सब दिनों में स्तुति को भली प्रकार से गाते हैं। तो पूरी स्तुति करके अंतिम में जो गृत्समद ऋषि है वह इनको प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे इंद्र, हम सभी लोग जितने भी लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं, किसी भी यज्ञ में जहाँ पर जो स्तुति करने वाला यजमान है वह कह रहा है कि हे इंद्र, हम लोग तुम्हारे प्रिय होते हुए, भक्त होते हुए, उत्तम पुत्र पौत्रों से युक्त होते हुए सभी दिनों में स्तुति को भली प्रकार से गान करते हैं।
तो आज के भाग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह भाग पसंद आया है, और यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।